बाद से अपडेट ये है कि नीदरलैंड ने टॉस जीता है और बॉलिंग का फैसला किया है। तो नाज़रीन आपको एक बार फिर बताएं कि ने टॉस जीता है और बॉलिंग का फैसला किया है। स्कॉट्स जैसे ही पूरे सामने आ जाएंगे तो फिर उस पर भी बात हो जाएगी। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल यूनुस खान, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद आशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले यूनुस भाई आपसे शुरू करते हैं, ये बताइए कि ये जो कल खतरे की घंटी बजा दी है न्यूजीलैंड ने, खैर आपकी तो प्रेडिक्शन थी, कामरान की भी प्रेडिक्शन थी, बट बड़ी ज़बरदस्त जो है वो आगाज़ हुआ है वर्ल्ड कप का कि यहाँ आप किसी के साथ भी इजी नहीं हो सकते। नो मैटर हाउ गुड एंड हाउ वेल बैलेंस योर साइड इज़, आपने अच्छा स्कोर करना है, छोटे स्कोर पे यहाँ गुजारा नहीं है। तो शुरुआत अच्छी हो गई और पाकिस्तान के लिए भी अब बहुत ज़रूरी है, ऑल्दो ऑपोजिशन सामने इतनी टफ नहीं है। क्या कहेंगे? अमेजिंग गेम हुआ है कल का। अगर मैच की बात करें तो एक्सपेक्ट तो यही था कि इसी तरह कुछ होना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप इनकी लास्ट सीरीज़ देखें, ठीक है वो इस कंडीशन में नहीं थी, लेकिन वहाँ भी इसी तरह के क्रिकेट ये लोग खेल रहे थे और जिस तरह ये चेस हो रहे थे, जिस तरह रन्स बन रहे थे, फिर वेरिएशंस की बात कर रहे थे, फील्डिंग की बात कर रहे थे, तो कल के मैच में यही हुआ। बस थोड़ा सा इंग्लैंड जो है ना वो अपना एक वो जो है इम्प्रेशन था ना उनका कि पिछले कोई 2-3-4-6 महीने से, साल से ख़राब नहीं हुआ, वो भ्रम जो था ना उनका वो थोड़ा सा नीचे आ गया। उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है कि एक टीम ने तो कल जीतना ही था, चाहे वो इंग्लैंड थी या न्यूजीलैंड थी, लेकिन अगर क्लोज मैच होता तो आपका एक रेपो होती है, आपको एक जो भ्रम, आपका एक जो हो सकता है, जो एक होता है ना कि खौफ और दबदबा जो होता है, जो कि हम यहाँ बैठ के, अगर हम परसों की बात करें तो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि बिल्कुल आउट क्लास कर देगी इंग्लैंड की टीम, और फिर सेम टाइम पे हम न्यूजीलैंड के लिए बात कर रहे थे कि ये ऐसी टीम है, जैसी बिग इवेंट आता है तो इनको ये मैटर नहीं करते कि इनके पास प्लेयर हैं नहीं है, ये कंबाइन बहुत अच्छा खेलती है। उन्होंने वही रेपो अपनी कल कायम रखी और जिस तरह रचिन रविंद्रा ने एक बैटिंग की है, कमाल वो तो ऐसा लगा कि उनके अगर विलियमसन नहीं भी है तो उनके अगर विलियमसन नहीं भी है, उनके अगर फास्ट बॉलिंग नहीं भी है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 37 रन में आएंगे, अपना गेम खेलेंगे, कॉस के लिए खेलेंगे, जिस तरह की डायमेंशंस हैं, जिस तरह की अप्रोच है उनकी टीम की और जिस तरह की अप्रोच होनी चाहिए वैसे खेलेंगे। और अपोजिट पे अगर हम इंग्लैंड की टीम की बात करें तो थोड़ा सा मिस्टेक हुई, क्योंकि इंग्लैंड ऐसी टीम नहीं है कि जॉनी बेयरस्टो जाएंगे और वो 30s में आउट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बाकी बैटर्स की बात करें, मोइन अली की बात करें, उसके बाद हैरी ब्रुक्स की बात करें, उसके बाद जॉस बटलर की बात करें, तो ये 40s वाले प्लेयर नहीं है। ये जब ये 40s करते हैं तो ये फिर 140 करते हैं। और इसी तरह का जो रूट की बात करें तो वो जब 77 पे खेलेंगे और अभी 9-10 ओवर होंगे तो वो एक, मैं ये नहीं कहूँ कि पार्ट टाइम बॉलर है। अगर मैं फिलिप्स की बात करूँ तो काफ़ी दिनों से उनको वो ट्राई कर रहे थे, यूज़ करते रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो 8 ओवर 9 ओवर छोड़ेंगे और अगले बैटर्स के अच्छा, इस मैच पे तो हम आगे और बात कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मैच की तरफ आते हैं और कामरान आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताइए टॉस कितना क्रूशल था? हैदराबाद में ये गेम होने जा रहा है, ऑपोजिशन इतनी टफ नहीं है, पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान को पहले तो एक अच्छा टोटल करना चाहिए और एक जैसे बैटिंग प्रैक्टिस मैचेस में हुई है उस हिसाब से खेलना चाहिए। टीम इतनी बड़ी नहीं है, अंडर प्रेशर आ सकती है, स्पिनर्स इतना अच्छा खेलते नहीं है, तो पाकिस्तान टीम को पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे सरप्राइज़ हुआ, बाबू ने कहा कि हम लोग 290 तक कोशिश करेंगे बनाने की, यही उसने मेरे ख्याल से कहा, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अपनी टीम का पता है मैं कहता हूँ उसे अपनी टीम का पता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे कल का मैच जो हुआ है उसको सामने रखते हुए इस टीम के खिलाफ तो एटलीस्ट आप 350 330 और यहाँ अहमदाबाद का ग्राउंड डिफरेंट है, ये तो 300 प्लस का ग्राउंड है, यहाँ पे 350 तो मुश्किल पड़ी थी ना। लेकिन बड़ी बॉलिंग देखिए, अगर हम ये बात करेंगे कि यहाँ बैठ के कि हम नीदरलैंड के खिलाफ हैं और ये बात करेंगे कि ये ग्राउंड में स्टैट्स ये कहते हैं और उस तरह कहते हैं, या और अच्छी बात ये हुई कि हम टॉस हार गए। अब टॉस जीत के आप कहीं ये ना कर बैठते कि जी हम भी बॉलिंग करेंगे। भाई आपको कुछ स्टेटमेंट
कल जो देना है। स्टेटमेंट की बात सही कर रहे हैं बात ना कि जो भरम टूट गया, इसी तरह पिछले दिनों जो शहनशाह अफरीदी के खिलाफ उन्होंने बैटिंग की, वो भरम हमारा उन्होंने तोड़ दिया एक मैच से। कल की वो वही कल की बात करें तो मार्क वुड को उन्होंने 55 रन कर दिया, उनका भरम तोड़ दिया। और हम क्या यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, हमें बाज़ का खौफ लग रहा होता है कि जब वो आते हैं बॉल करते हैं तो यहाँ बाज़ का हम एज अ बैट्समैन हमें डर लग रहा होता है। बिल्कुल तो ये सही कि है। जो रेपो होती है तो वो टूटी है, तो जैसे कामरान खेल रहे हैं तो ये अमेजिंग उन्होंने कहा है। लेकिन ये है कि अच्छी है कि पहले बारी कर रहे हैं, पहले बारी कर अब रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान टीम को क्या है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए। इंडिया के खिलाफ एक पूरा एक सिनेरियो सामने आ जाएगा, विकेट कैसे बिहेव करती है अंडर लाइट और डे में, तो ये अच्छी एक चीज़ है कि पहले बिल्कुल बारी सही है। ली है, तो मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन है बासित कि भाई पहले बारी कर रहे हैं। बासित भाई 6-0 हमारा रिकॉर्ड है, बट इसमें जो परेशानी की बात है कि 2 बार हमने उनको बहुत करीब आने दिया है। जब हम 3 मैचेस की सीरीज के लिए गए थे, पहला और तीसरा मैच उस सीरीज का बहुत क्लोज हो गया था, क्या कहेंगे? देखो वो सीरीज तो अब पुरानी भूल बात है, जानी जाहिर सी चाहिए। बात है। अभी आपका पहला मैच है, अच्छी बेस बनाए, जो भी टॉप ऑर्डर जा रहे हैं, जैसे फकर के से रन नहीं हो रहे हैं, मेरी दुआ है फकर 100 करे इस मैच में, अपनी बेस बनाए और एक अच्छा स्टार्ट दे दे। जो अभी 290 वाली बात हो रही है, मुझे लगता है मुंह से निकल गया जुमला। अमूमन 290 पे सेफ थोड़ी होंगे, जो हमारी बॉलिंग अनफॉर्चुनेटली अभी जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, तो मेरा ख्याल है अच्छी बेस बनाएं और वो जाएं और 350 प्लस रन करें। एग्जैक्टली। क्योंकि ग्राउंड भी ऐसा है जहाँ पे बन सकते हैं 350 और माइट भी हो सकता है माइंड गेम खेला हो बाबर साहब ने, ये 290 बोल दिया हो तो 390 हो बाबर जाए। आजम क्या शायद साहब कह रहे हैं बाबर और माइंड गेम। नहीं, मेरा ख्याल है एक जो एडवांटेज है वो डच टीम ने पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी। पहले बैटिंग ही करनी हमेशा जो छोटी टीम होती है, जो रिलेटिवली वीकर होती है, वो सेकंड बॉलिंग से जीतती है। और ये ग्राउंड ऐसा है कि 300 प्लस स्कोर होना चाहिए। एक पाकिस्तान की, मेरे हिसाब से पाकिस्तान को चाहिए था कि स्पिन पे सबसे वीक है, पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं, सब दी हैं और सबसे कम रन्स बनाए नीदरलैंड ने, तो उसामा मीर को खिलाना चाहिए था। लेकिन वो वही कंजर्वेटिव सोच है कि नहीं, 3 फास्ट बॉलर तो होने ही होने हैं। तो वो मेरे हिसाब से अगर उसामा मीर को खिलाते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चले एक प्लस, जैसे पिछले साल वर्ल्ड T20 में साउथ अफ्रीका को हराकर हॉलैंड ने हमें फेवर किया था, ये भी एक फेवर किया कि टॉस जीत के वो बॉलिंग कर रहे हैं। शायद साहब आपसे इंपॉर्टेंट सवाल रह गया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैला रब्बी का फजल, यानी अल्लाह मियां सबर करने वालों के साथ है, तो सबर कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। नहीं इंशाल्लाह आपका वीजा जल्द आएगा और बहुत जल्द हम आपसे वहां से दुआ भी करेंगे जब और आखिरी हम वहां से रिपोर्ट्स लेंगे आपसे। जुमा भी है। बिल्कुल सही है। बात हो रही है हैदराबाद की, तो हैदराबाद के स्टेडियम के बड़ा ज़बरदस्त ये मुकाबला होगा। और वर्ल्ड कप की थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में 1996 और 2003 में इन दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था और दोनों में ऑब्वियसली पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। 2003 की स्पेशल बात ये थी कि वसीम अकरम द स्कोर टू गो। कामरान देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे ख्याल से वॉटसन से बात कर लेनी चाहिए थी बाबर को यार ये फिर उस हिसाब से बताता है। लेकिन खैर ये बिल्कुल सही है, इतना ही होना चाहिए इस टीम के खिलाफ। एक पाकिस्तान टीम का बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त था, एक प्रैक्टिस भी अच्छी मिल गई है बड़े मैच से पहले, तो इसको पूरा यूटिलाइज करें और पॉजिटिव तरीके से। बिल्कुल गेम प्लान बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। यूनुस टीम आपके सामने आ गई है, टीम आपके हिसाब से पाकिस्तान की सही खिलाई है, या शाहिद भाई जैसे कह रहे थे कि गो फॉर स्पिन, आप स्पिन से उनको ज़रा ज़्यादा अंडर प्रेशर ला सकते हैं, क्या आपको लगता है ये टीम ठीक है? देखिए पहला मैच होता है ना, तो आपको पता भी नहीं होता बाजू का, तो सेफ यही होता है कि आप सारे जो बॉक्सेस हैं वो गो फॉर यूजुअल सस्पेक्ट्स, वो उस पे चले जाएं। ठीक है, जैसे शायद भी कह रहे हैं, इवन जो जैसे बासित भाई ने कल बात की है, वो भी ज़बरदस्त है कि आप स्पिनर से अटैक कर लें। लेकिन होता क्या है, क्योंकि वो जब आप उस शेप में आते हो या फंसते हो, तो फिर ये आपको बाजू का ये प्लान अप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए टीम पाकिस्तान ने इस वक्त यही अप्रोच रखी है कि आपके फास्ट बॉलर्स होंगे, फिर आपके ऑलराउंडर्स हो गए, उसके बाद फिर एक स्पिनर हो गया, उसके बाद फिर आपकी बैटिंग हो गई। तो मेरे ख्याल से यही अप्रोच उनको, जो हमें नज़र भी आ रही थी, तो कि हमने अगर मेरी टीम की बात करें तो मैंने तो बिल्कुल ऐसे एक टीम बनाई, लेकिन मेरी इंटेंशन ये थी कि आपको आगे जाके क्या करना है। जब ये प्लेयर स्ट्रगल करेंगे तो हम बाजू का एज अ लीडर, एज अ कैप्टन जो है वो सोच रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से यही होना था, और जो बॉक्सेज हैं उन्होंने टिक किए, वहाँ पे फुलफिल किया उनको। आई होप कि अच्छा हो। और जैसे हम बाबर आजम की बात करें, ठीक है, कन्फ्यूजन तो है
कि कितने रन होने चाहिए। मेरे ख्याल से बात वही है कि अब जो भी बैटर जाएं, जब उनके पास वो जैसे कल के मैच में भी हमने यही देखा है कि 30-40 रन करके आपको ठीक है, आप मोमेंटम के हिसाब से खेलें, लेकिन जब आपके 30-40 रन हो जाए तो मेक श्योर करें कि वो बिग रन्स में जाएं, 80 करें, 70-80 रन करें, तो उसके बाद फिर बिग 100 करें। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट रखना पड़ेगा, और यही मैचेस होते हैं जब आपकी फॉर्म आती है। बिल्कुल सही है। फखर जमान की आज फॉर्म नहीं है, अगर वो उस डेंजर जोन से निकलते हैं तो मेक श्योर करें कि वो फिर बड़े 100 करें और बड़े रन करें। बिल्कुल सही है। बासित भाई मुझे बताइएगा, सऊद शकील के लिए बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद उनको दूसरे वार्म अप मैच में नहीं खिलाया है तो वो टीम में ना हो, उनकी टीम में जगह को कैसा देख रहे हैं आप? 100% लेफ्ट हैंडर है, बहुत बड़ा एडवांटेज है मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर का। और एक चीज़ और भी है कि उसने इंग्लैंड में भी और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 2-3 ओवर करे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल है यहाँ पे इफ्तिखार को 6 से 7 ओवर कराने चाहिए। हमें अपना छठा ऑप्शन जो है ना वो रखना चाहिए, क्योंकि वो ये आगे काम आएगा। ये नहीं कि अगर आप मैच जीत रहे हैं या कोई वन साइड मैच हो रहा है तो आपने सारे ऑप्शन अपने टिक ज़रूर करने हैं। फिर कहूँगा कि जैसे खान साहब ने अभी बात बोली और कल भी बात करी थी कि साउथ को थोड़ा सा आप ऊपर ला सकते हैं 4 जी, नंबर। मेरा सवाल आपसे यही होना था, अगर आप बोलते नहीं तो मैं यही से बीच में आपको इंटरप्ट करता कि बासित भाई सऊद शकील को कौन से ऊपर आना नंबर पे, चाहिए। या चले नंबर की बात नहीं भी करें, कौन सी सिचुएशन में खेलना चाहिए? जहाँ पे आउट हो ना 2 या 3 तो वहाँ पे साउथ ज़्यादा अच्छा खेलता है। आखिरी 15 ओवर में उसके बाद लिफ्टिंग पावर नहीं कांट है, हिट दैट मच ना, वो इम्प्रोवाइजेशन हर दफ़ा नहीं होती सही है, बात है, क्योंकि फील्डर्स ऐसे ले लिए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको चाहिए इफ्तिखार जैसा प्लेयर, शादाब जैसा प्लेयर, नवाज जैसा प्लेयर। मैं तो इस राय में, मेरी तो ये भी राय कि अगर फ़कर को आप 5 नंबर पे लाते ना और बाबर ओपन जाते हैं, लेकिन वो दूर की बात है, अभी पहला मैच है, बाद में बात वो करेंगे। ये वाली चीजें हैं जो फिर आप सिचुएशन के माइंड हिसाब से आगे कर सकते हैं। हमें एक प्रॉब्लम है ना, माइंड बनाते रहते हैं। दूसरा ये है, ठीक है आपने कहा एक तो लेफ्ट हैंड है, मेरा इस पे कभी मैं इस चीज़ पे कन्विंस हुआ ही नहीं है कि लेफ्ट ही है तो मिड ऑर्डर बड़ा ज़रूरी है। मेरा सिर्फ ये होता है कि फॉर्म किसकी अच्छी है, कौन मैच को लेके जा सकता है। अगर ये समझ के टीमें बननी शुरू होगी, मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसा हम लोग क्यों सोचते हैं कि वो लेफ्टी है तो मिड ऑर्डर में एडजस्ट होना चाहिए, चाहे उसकी एवरेज अच्छी ना हो। फॉर्म नहीं होगी तो फिर क्या, बिल्कुल फिर क्या फायदा। यहाँ डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं में जाइएगा, विल बी राइट बैक। कि एक बड़े स्कोर की तरफ जाएगी टीम। यूनुस, ये मुकाबला, पहला मुकाबला किसी भी बड़े इवेंट का शुरुआत जब आप कर रहे होते हैं, कितना इम्पोर्टेंट होता है कि वहीं से आप अपने इस मेगा इवेंट की टोन सेट करें? इसमें अब मैं जो भी कहूँ, कल के मैच में क्या हुआ, क्या टोन सेट हुई। अब इंग्लैंड बिल्कुल फेवरेट, हॉट फेवरेट किया, और डिफेंडिंग चैंपियन, और कि जिस तरह वो 37 ओवर में वो हार चले हैं, तो क्या हुआ, आज सारे टीमें उनके लिए प्लान कर रहे होंगे कि यार इनको इस तरह आराम से हराया जा सकता है, इनको पहले बैटिंग करा दें और उसके बाद इनकी जो वीकनेसेस हैं आप मोइन अली को टारगेट कर लें, और उसके बाद मार्क वुड को टारगेट कर लें, और उसके बाद जो है ना उनके पास ऐसी एक बॉलिंग है जो कि आप उसके खिलाफ रन कर सकते हैं। इवन अगर 350 रन, 450 रन भी हों तो आप चेस कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपको टून सेट करना है यहाँ से। मैं फिर बार बार बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 400 रन कर दें, मैं ये कह रहा हूँ 250 रन कर दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपकी बॉलिंग आए तो उनको फिर 150 रन पे आउट करें, ताकि करीब नहीं आने दें। अभी आपने खुद एक सवाल किया कि जी 6-0 है अभी तक, लेकिन उसमें पहला मैच और मेरे ख्याल से आपने कहा तीसरा मैच जो है बड़े क्लोज हम उनसे जीते हैं, वो करीब आए हैं, तो आपने करीब नहीं आने देना। जब आप करीब आने देते हो तो जो ओपोनेंट टीम होती है, अपोजिट टीम होती है, उनको लगता है कि हम इनको हरा सकते हैं, तो इनको करीब नहीं आने दें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ 500 रन कर दें, आप बेशक एक मुनासिब से रन कर दें, जो भी हो, आप 100 पे भी आउट हो जाओ तो उनको 25 रन पे आउट करें, ताकि आपको ये जस्टिफाई हो कि नहीं पिच पे कुछ ऐसे था, कंडीशन में ऐसा था। जब शाम में जब बैटिंग का बड़ा, हमारे पैनल ने बड़ी अच्छी यहाँ बातें की कि जब, और कामरान ने, अकमल ने बात की, फिर बासित भाई ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया कि जब भी इंडिया में आप और इन ग्राउंड्स पे जब आप सेकंड बैटिंग करते हो तो बॉल स्किड होता है, ड्यू शायद आए नहीं आए, वो एक दूसरा मैटर है,
लेकिन बॉल अच्छा बैट में आता है और लाइटें भी बहुत मुनासिब है। तो बाजू का ठीक है, 2 नए बॉल है, स्विंग भी होता है, लेकिन ये है कि सेकंड बैटिंग करना बहुत अच्छा होता है और जल्दी इसमें रन्स होते हैं ठीक है। और बॉल जो है बैट में आता है, जो कि कल हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको दूर रखना है ताकि आप सेट करें, अपनी टोन सेट करें। दूसरी टीमें जरा सोच के आपके खिलाफ। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कामरान, जो इम्पोर्टेंट बात, अब क्योंकि कल के मैच पे हम आ ही गए हैं तो कल के मैच को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। वाज इट बटलर्स पुअर कैप्टनसी एज वेल, क्योंकि उन्होंने कम स्कोर तो किया, क्या कैप्टनसी का भी इशू नजर आया? मुझे तो लग रहा था बटलर T20 की कैप्टनसी कर रहा है, जैसे उसने फील्ड प्लेसिंग ली हुई है। मार्क वुड 150 प्लस बॉल करता है तो थर्ड मैन ऊपर रखी हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कैप्टनसी। फिर इंग्लैंड टीम का जो हवा बना हुआ था ना, तो मुझे अपनी टीम याद आ गई एशिया कप में, जैसे हवा बना हुआ था। हमारी बॉलिंग, ये वो हर बंदा कह रहा था कि ये हमारी बॉलिंग किसी टीम को, किसी बैटिंग लाइनअप को टिकने नहीं देगी। तो वो पहला मैच खेलने के बाद ना हमारी बॉलिंग की हवा निकल गई, तो ऐसे इंग्लैंड टीम की निकल गई है। बाकी टीमों को सिग्नल मिल गया कि भाई इनके साथ, इस प्लानिंग के साथ आओ, जीत जाएंगे। आपके जो मेन बॉलर है उनका काम बड़ा ज़रूरी है आउट करना। अब 3 बॉलर के साथ अब टॉम लैथन ने जैसे कैप्टनसी की है। गस एटकिंसन जो आपका नया बॉलर है, तीनों मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, अच्छा परफॉर्म किया, उसको आप कैसे बिठा सकते हैं? पुअर सिलेक्शन बाय इंग्लैंड, और फिर उनके स्पिनर भी बिल्कुल नहीं चले, तीनों स्पिनर ने मिला के। आदिल रशीद के तो ओवरसीज इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है। आदिल रशीद फिर भी अच्छा बॉलर है, लेकिन उनके स्पिनर ने 24.2 ओवर कराए। लिविंगस्टन के भी अगर आप ओवर मिलाएं, उन्होंने 130 134 रन दे दिए, वहीं पे वो क्या सैम करन शुरू में अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, उनको फिर 4 ओवर के बाद फिर 33rd ओवर मिला है, क्या बीच में यूज कर सकते थे? बिल्कुल यूज कर सकते थे, ऐसा नहीं। देखें, वो हमें इसलिए ये लग रहा है ना कि वो हार गए और वन साइडेड हो गए, भी हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपके 37 ओवर में एक मेन प्लेयर आउट हो रहे हैं, फिर 39 ओवर में मेन प्लेयर आउट हो रहे हैं। अगर हम उसको अगर उनकी उस पर फॉलो विकेट्स में जाएंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे जॉय रूट कहाँ पे आउट हुए हैं, उसके बाद ऊपर देखिए मोइन अली कहाँ आउट हुए हैं, सैम करन कहाँ आउट हुए। तो मेरे ख्याल से देखिए, बात असल में कि बॉलिंग तो बाद में आनी है ना। जब आप जब अपोजिशन को आप एक जगह दे दोगे और जहाँ पे आप एक 400 रन कर सकते हैं और सडनली आप वहाँ पे 325 कर देंगे, 350 कर देंगे, तो आपने उनको जगह तो दे दी। कल की अगर हम ग्राउंड की बात करें, देखिए इंडिया की हम बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे रन्स क्यों ज़्यादा होते हैं। अभी आपने एक बॉल देखा, फ़खर जमान ने हल्का सा एक कट किया और बॉल ऐसे बाउंड्री पे। तो यहाँ पे आपकी जो हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है कि बाउंड्रीज आपको छोटी मिले, लेकिन ग्राउंड भी तो बहुत तेज़ है, आपको जगह मिलेगी और आपको बाउंड्रीज मिलेगी। तो मेक श्योर करें जब आपके पास मौका हो तो आप गो फॉर द किल। कल इंग्लैंड ने यही किया, बिल्कुल। और इंग्लैंड ने, अगर हम लास्ट एक आधी सीरीज में देखें तो उनके 5-5 6-6 आउट हो जाते थे, लेकिन नीचे से आगे जब लिविंगस्टन किस तरह की इनिंग्स खेली है, बिल्कुल सही बात। तो वो उन्होंने एक जगह दिया। मेरे ख्याल से 50 रन और भी करते तो मैच तो कम से कम 45-46 ओवर। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले रचिन रविंद्रा जिन्होंने कल बड़ी जबरदस्त 183 ऑन 96 बॉल्स की इनिंग खेली और 273 की उनकी बड़ी शानदार पार्टनरशिप रही कॉनवे के साथ, तो वो कौन है और कहां से आए हैं, उनके बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back to a special transmission। और नाजरीन, पाकिस्तान में वर्ल्ड कप फीवर चढ़ा हुआ है और सारे जो मुख्तलिफ ज़बानों के लोग हैं उन्होंने अपनी ज़बान में पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आइए आपको दिखाते हैं। साडी टीम जीतेगी तो इंडिया नु इंडिया च रहा के एक नया इतिहास कायम कर देगी। मुंगा वनडे खटी में इंशाल्लाह टूल मैचों ना बगटू और मुंगा इंशाल्लाह वनडे की बेहतरीन परफॉर्मेंस और कुबा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जरूर खटींदो, बाबर आजम असां सां गॾु। उर्दू बोलने वाले भी एक ही बात कहते हैं, मेमन और गुजराती भी उनका साथ देते हैं। सजी कौम जी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, ऐसा ही दुआएं कि पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीती ने अचे। हमारी टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी। गुड लक टीम पाकिस्तान। हमें लोगों वनडे की बेहतरीन टीम सी और ये वर्ल्ड कप हमारू से इंशाल्लाह। मुखालिफिन को तबाकुन बॉलिंग और धुआंधार बैटिंग से डराना है, मैदान में कदम बढ़ाना है।
रंगो नस्ल मुख्तलिफ सकावत से जुड़ा हर क्रिकेट शाइक एक ही दुआ करता हुआ दिखाई देता है। जीत की शुरुआत नीदरलैंड से होगी, इख्तिताम वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर होगा। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। जी, नेक ख्वाहिशात तो हैं लेकिन फ़खर जमान के लिए थोड़ी सी कम पड़ गई। आउट ऑफ फॉर्म फ़खर जमान कॉट एंड बोल्ड हो गए। लोगन वैन वीक ने उनकी ये इम्पॉर्टेंट विकेट हासिल की। यूनुस, बिग लॉस, जल्दी विकेट गिरना। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन जो उनकी इंटेंशंस थी और जिस तरह उनकी इंटेंट था वो अच्छा लग रहा था कि रन्स कर रहे थे। और बात दरअसल में वही है कि देखिए आपका कॉज क्या है। आपको जब फर्स्ट पावर प्ले में खेलना है, फिर सेकंड पावर प्ले आता है, तो आपने इसी तरह खेलना है। अब ये ना हो कि हम फिर 25-30 ओवर में आए तो 100-125 रन हों, आप इसी तरह खेलते रहे। ठीक है, अब फ़खर जमान आउट हो गए, लेकिन उनकी तरफ से नज़र आया कि वो चला रहे थे, गेम को चला रहे थे, रन्स करने की कोशिश कर रहे थे। एग्जैक्टली इसी तरह है। अब बाबर आजम आए, वो भी अपना गेम खेलें। और देखिए इस पे कोई ऐसा नहीं है कि अगर एक आधा आउट हो जाए तो आप बैक पे चले जाओ, ऐसा नहीं है। आपकी बैटिंग में इतने अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, आप जाएँ कोशिश यही करें कि मैक्सिमम रन जितने भी हो सकते हैं वो करें। हाँ, पार्टनरशिप ज़रूर करें, रना बॉल ज़रूर खेलें। यहाँ पे रना बॉल खेलेंगे तो मेरे ख्याल से फिर भी 300 रन कहीं नहीं गए। ठीक है कामरान, फ़खर किस तरह से आउट हुए वो स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और ये विकेट जो है पीछे तो नहीं गया पाकिस्तान, अभी तो बहुत बैटिंग पड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बॉलिंग की पेस को जज करना बड़ा ज़रूरी होता है एज अ बैट्समैन। उसकी बैट स्विंग किस पेस के साथ आ रही है, पेस को जज करके आती है। तो फ़खर की वही मैंने देखी है, तो वो समझ रहा है कि 140 प्लस उस हिसाब से उसकी बैट स्विंग आई है। तो स्लो बॉल आया जिसकी वजह से कॉटन बॉल हो गया, लेकिन फॉर्म नहीं है। ऐसे फिर आते रहते हैं, कभी पेस की वजह से, बैट स्विंग की वजह से, ये सारी चीज़ें फिर डिस्कस होती हैं। लेकिन फिलहाल इसको खुद ही निकलना, सेल्फ बिलीव रखे अपने पे। प्लेयर है बड़ा, और ठीक है स्टार्ट अच्छा नहीं है, आने वाले मैचेस में अच्छा कर देगा। तो ये थोड़ा पॉजिटिव सोचे, गिरे ना। प्लेयर एज ए प्लेयर खुद ही उठता है, कोई उठाने वाला कम ही होते हैं, लेकिन एज ए प्लेयर खुद उठाना पड़ता है। बासित भाई, अपॉर्चुनिटी मिस्ड। एक कमज़ोर टीम थी जिसके खिलाफ अगर चल जाते फ़खर तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। यार नजीब, बात ये नहीं है। अफसोस इस बात पे होता है कितने मैच हो गए जो ये आउट हुआ है, 10 मैच हो गए। बैटिंग कोच से सिर्फ एक बात ये पूछनी चाहिए कि लेग साइड पे जो बॉल होता है वनडे में, वो वाइट बॉल होता है ना, वो टोटल एक टेक्निक से खेल रहा है ऑफ स्टम्प लेके। अगर आप आज वाला भी आउट देखें, देख के अफसोस हो रहा है। उसको मिडिल स्टम्प पे ले आए ना, कि वो ऑफ स्टम्प पे तो खेले। कोई भी बॉल पाँव पे नहीं मिलेगी। पाँव वाली बॉल चौका होता है वनडे में, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो। उसकी ये थोड़ा सा इशू है कि वो उसका जो गार्ड है ना, वो ऑफ स्टम्प की जगह आप मिडिल स्टम्प करा दें, उससे आराम से रन होना शुरू हो जाएंगे। अब माशाल्लाह 100 टेस्ट खेलने वालों को आपने बैटिंग कोच बनाया है, तो अब मैं क्या बोलूँ। आप देख लेना सब डिसमिसल। यार दिखा सकते हैं कोई ये स्टैंडिंग पोजीशन दिखा सकते हैं उनकी? कोई अगर दोबारा से ये स्टैंडिंग पोजीशन निकाल ली जाए और फिर बाद में उसको दिखा देंगे। लेकिन जहां आसिम साहब अगर ये कर दें तो हम उस पे थोड़ा और डिस्कस कर सकें। हमारे पास इतना बड़ा बहुत बड़ा ब्रेन मौजूद है बासित अली की शक्ल में, हमारे भी उस्तादों में से, हमारे भी गुरु में से हैं। हमने जब पहला टेस्ट मैच खेला 100 रन करने जा रहे थे, तो इन्होंने हमें 1-2-3 टिप्पणी दी और हमने 100 रन हो गए। जी ऐसे ही है। मैं बताऊंगा किस दिन बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी तो शुरुआत है, बीच में बताऊंगा। बीच में बताएंगे। मुझे कहा गया कि कैसे खड़ा होना है, थोड़ा नीचे होकर खेलें, मुरलीधरन की बॉल समझ में आएगी। ठीक है, मैसेज मुझे आया एक और हमारे दोस्त के थ्रू, लेकिन वो मैंने वैसे ही किया और फिर 100 रन हो गए मेरे। बिल्कुल सही है। किसी ने ये भी कहा था स्वीप नहीं मारनी और स्वीप नहीं मारनी, और वो इतनी स्वीपें मारी। मैंने कहा था 7 आउट हुए। मैंने एक बात कही थी कि मुरली को आपने चाहे वो अपने पाँव पे बॉल मारे, कट नहीं मारना है उसको। बैकफुट पे आप पुश करेंगे, कट नहीं खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी कर लेता है। अफसोस इस बात पे होता है नजीब, तकलीफ होती है। आपको पता है, अपने चैनल पे बोलता हूँ, जिस बंदे को वहाँ होना चाहिए वो बंदा हमारे साथ बैठा है। जाती है इस मुल्क के साथ, बहुत बड़ी जाती है। बिल्कुल शायद भाई को इंडिया में होना चाहिए था और वो हमारे साथ बैठे हुए। शायद भाई सॉरी मैंने आपको वो किया, लेकिन शायद भाई को इंडिया में होना चाहिए था। इंशाल्लाह होंगे। और अगर नहीं हुए तो जो बता रहा है वो हमारे प्लेयर सोचते होंगे यार ये क्या बता रहा है, इसने तो एक ही वनडे खेला उसमें भी 0। तो वो भी कुछ गलत नहीं सोच रहे। मैं आपको बताऊं, उसने 2 बैटर को कहा कि आप आज आपने ड्रिल करनी है स्वीप मारने की, दोनों ने मना कर दिया कि नहीं, हम मतलब यूज्ड टू नहीं है। ये जब भी ये फॉरेन कोच जो भी आते हैं वो अपनी पसंद के बॉलिंग कोच लाते हैं, अपनी पसंद के बैटिंग कोच लाते हैं। पता नहीं कैसे उसने फील्डिंग कोच अभी तक लोकल रखा हुआ है पाकिस्तानी।
तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास भी इतने हेड greats कोच हैं। भी फील्डिंग कोच था। हेड कोच ना बनता हमारे तो पास उसने फील्डिंग इतने- कोच ही रहना था। हमारे पास इतने ग्रेड्स हैं कि हमें अपना लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और वो जो बात अभी ऑफ एयर हो रही थी कि एक ग्रेड को अंडर 13 का बनाए, 2 साल बाद उसको अंडर 15 का बनाए, बिल्कुल फिर सही 2 है। साल बाद उसे अंडर 17 का, अंडर 19 और फिर on नेशनल to टीम। जिस national तरह team। राहुल द्रविड़ को उन्होंने बिल्कुल, ग्रेजुअली बिल्कुल। किया, पूरी एकेडमी का इंचार्ज बनाया हुआ था और वहां से लेके चले। और राहुल द्रविड़ के बाद जब उस जमाने में ये खबरें आ रही थी यूनुस खान की, तो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड कि हमारे यंगस्टर्स को कोई इस तरह से बंदा मिले जो लीड कर सके, जो ग्रूम कर सके। देखिए शायद भी ये सिर्फ यूनुस खान की बात नहीं, आपके पास और भी ऐसे देखिए, बहुत सारे players ये हैं। कामरान अकमल मौजूद है, मोहम्मद हफीज मौजूद है, अच्छे शुएब मलिक मौजूद है, शाहिद अफरीदी मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको आपके यहाँ तो जूनियर लीग होती है, उसमें मेंटर्स बाहर से आते सबसे बड़ी हैं। बात ये ये गलत है। जो- देखिए आप मुझे बताएं कि T20 के बेस्ट प्लेयर जो हमने भी एक T20 वर्ल्ड कप जीता, उसमें कौन थे? कामरान अकमल हमारे साथ थे, शुएब मलिक हमारे साथ है, शाहिद अफरीदी हमारे साथ थे। आप तो जब थे, सब आपकी थे। अपनी अंडर 19 की एक लीग हुई थी शायद भाई, बिल्कुल तो उसमें कितने मेंटोर्स थे ये सारे? सारे बाहर से ही आ रहे हैं। 5 मिनट और बाकी बात सब आपके पास अपने मौजूद हैं। और मजे की ठीक है, बात है, उस वक्त चेयरमैन कौन थे? कोई कॉर्पोरेट सेंटर से थे? नहीं, क्रिकेटर थे। क्रिकेटर थे। अच्छा, वक्त खत्म हो गया। एक बात कहूंगा, फाइनल भूल जाऊंगा। वर्ल्ड कप T20 का कौन जीता था, कौन कप्तान था? अच्छा आप मुझे वो बताएं। मेंटोर नहीं थे। अच्छा मुझे एक बात बताएं। अफसोस की बात ये नहीं है। एक बात बताएं, आपकी तारीफ या वो नहीं कर रहा हूँ, उसमें बताएं उस वर्ल्ड कप में बैटिंग कंसल्टेंट कौन आए हुए थे? कैम में कैम में भाई आए हुए थे। और फिर वो 2-3-4 शॉटें जो हमने छोड़े, किस एक प्लेयर ने खेली एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और मिड में उसको वो स्ट्रगल मेरे करता आंसू था, आए थे। तो उसके बाद वो अच्छा, आपके आंसू आए थे ना? लेकिन एक प्रोग्राम बात का वक्त खत्म हो गया, बात- बिल्कुल देखिए, खत्म हो गया। यूनुस बढ़ाए भाई, ना, ये मेरा बात करते हैं। ये यूनुस भाई और बोले। यूनुस भाई हम सबको नमाज पढ़ने ही आप जानी असल में दिल की बात को ना रोक रहे हैं। ये इस मुल्क का नुकसान हो रहा है। भाई ये- मेरा कैमरा कहाँ पे? ये कैमरा सामने इस मुल्क का नुकसान हो रहा है। जो जिन बंदों को ग्रेड्स को होना चाहिए ना, वो वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये सोचिएगा। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।